आदाब अर्ज़ सभी दोस्तों को एक बार फिर से तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं यहां पर। खैर मकदम है सभी साथियों का। जैसे मैंने आपको पहले कमिट किया था, बार बार एक सेंटेंस बोलता रहता हूं बच्चों, आपका कौन सा कि मैंने कमिट किया था। सर व्हाट अबाउट योर कमिटमेंट देयर, क्या हुआ सर? आपके 6 यूनिट्स हैं बच्चा, और 6 यूनिट्स के अंदर अलग अलग जुड़े हुए। तो मैंने कहा था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि हर यूनिट को अपन लेंगे और सीक्वेंस में लेंगे, प्रॉपर ऑर्डर में लेंगे, और वन बाय वन एक एक यूनिट के एक एक टॉपिक को अपन छुएंगे। तो आज वो दिन आ चुका है, आज वो लम्हा आ चुका है जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। यहां देखो, अपना पहली यूनिट का पहला टॉपिक कौन सा? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड है, या फिर सिंटैक्स के नाम से जानते हैं। तो यहां पर अपन क्या करेंगे, क्वेश्चंस के थ्रू। देखो बेटा, पूरा थियरी में नहीं पढ़ाया जा सकता, अपनी एग्जामिनेशन 27 को है। तो आज आप देखो कितनी तारीख हो चुकी है, तो इतना टाइम तो अपने पास में बचा ही नहीं ना कि अपन वहां बहुत सारी थियरी पढ़ ले। बहुत सारी थियरी पढ़ेंगे तो फिर अपन वेवर्ड हो जाएंगे। टाइम अगर अपने पास में 5-6 महीने होता तो अपन पूरी थियरी पढ़ते। अपन कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, लेकिन उतना टाइम अपने पास में अभी है नहीं, तो इसके माध्यम से सारा क्लियर करवाना चाहूंगा। देखिए यहां पर सबसे पहला सवाल आपका, देयर ब्लैंक मैनी रीजंस फॉर दिस डिसीजन। अब ये जो टॉपिक अपना चल रहा है, इसकी थोड़ी सी जानकारी आप बच्चों को दे दूं। यहां टॉपिक का नाम बेटा आप क्या पढ़ सकते हैं? सिंटैक्स पढ़ सकते हैं। सिंटैक्स का मतलब क्या होता है? संरचनात्मक अनुबंध कहा जाता है, या इसे दूसरे टर्म में आप कहना चाहें तो बताओ इसे यहां पर क्या कह सकते हैं? आपका सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। और इसी का बेटा आप एक और वहां पर लेना चाहें तो वो क्या बन सकता है आपका वहां पर? सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड। सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, इस तरीके से ये तीनों नाम इसी के हैं। होता क्या है कि इसमें आपसे वर्ब पूछा जाता है, चाहे वो आपका वहां पर मैन वर्ब होता है, चाहे वो आपका ऑक्सिलियरी होता है, चाहे वो आपका मुख्य क्रिया होता है, चाहे वो आपका सहायक क्रिया होता है, चाहे वो आपका प्रिंसिपल वर्ब होता है, चाहे फिर वो आपका मैन वर्ब होता है। तो वहां पर वो वर्ब का जो आपका डिसाइड करना होता है, उसका डिसीजन आपको लेना होता है। वो डिसीजन किस बेस पर लेना होता है वो जरा सुन लीजिएगा। डिसीजन आपका इस बेस पर लेना होता है कि भाई आप जहां ये चाह रहे हैं कि कौन सा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, बहुवचन है तो वर्ब भी आपका प्लूरल होगा। लेकिन कुछ ऐसे आपके स्ट्रक्चर्स आते हैं, कुछ आपका ऐसा मटेरियल होता है जहां पर आप प्रॉब्लम में आते हैं कि मैं सिंगुलर लगाऊं या प्लूरल। ये सबको पता है कि इज एक वचन है, ही के साथ इज आएगा। ये सबको पता है कि आर बहुवचन है, दे के साथ आर आएगा। तो यहां सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड या फिर सिंटैक्स के अंदर अगला कौन से क्वेश्चंस आपके लिए उठाने वाला है, किस तरीके से आपको कंफ्यूजन देने वाला है, कैसे इल्यूजन या डेल्यूजन में आपका लाने वाला है, कैसे आपका सवाल है वो नेगेटिव की तरफ बढ़ाएगा, कैसे आपसे गलती करवाएगा, उसी पर चर्चा आज होनी है। पहला सवाल पढ़िए, देयर ब्लैंक मैनी रीजंस फॉर हिज या दिस डिसीजन। यहां हिज ले लो, हर ले लो, माई ले लो, आर ले लो, या फिर आपका योर ले लो, अलग अलग तरीके से। यहां अगले ने क्या यूज किया है? दिस यूज किया आपका। गौर करो, वहां पर इस निर्णय के प्रति, इस निर्णय के लिए कई कारण हो सकते हैं। तो अगर आप अर्थ के आधार पर जाते हैं तो भी इजीली कवर कर सकते हैं बच्चा इसे। लेकिन मैं आपको एक राय दूंगा कि आप अर्थ के अकॉर्डिंग वहां पर नहीं जाएं। आप सीधा सीधा इस पर जो फोकस करें ना बेटा, वो फोकस किस पर करें? आपके स्ट्रक्चर पे फोकस करें। इसको मैं सिखाता हूं आपको। आपके पास में ये जो वर्ड है ना, THERE, इसे अपन उच्चारित करते हैं तो बेटा इसका उच्चारण वहां पर क्या रहेगा आपका? देयर। और इसे जब मैं पढ़ता हूं तो इस तरीके से ये आपका क्या है वहां पर? फोनेटिक इसका लिखा जाएगा। और इसका जो वहां पर अपने पास में अर्थ आता है, इसे अपन क्या पढ़ते हैं वहां पर आपका? वहां, ये हिंदी अर्थ में पढ़ेंगे। और ये है क्या आपका? पार्ट्स ऑफ स्पीच में अगर बेटा मैं इसे लेता हूं तो ये माना जाता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्थान सूचक क्रिया विशेषण। ठीक है। अब यहां पर ये जो देयर है, ये एडवर्ब है, ये नाउन नहीं बेटा, वर्ब नहीं, आपका वहां पर अपने पास में प्रोनाउन नहीं। तो ये ना तो एक वचन होता है, ना ही आपका बहुवचन होता है। तो दे का तरीका क्या है? दे के बारे में जब आपको अप्लाई करना होता है तो देर के साथ में जो भी आपको क्या चाहिए बेटा वहां पर? हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब चाहिए। ये किसके अकॉर्डिंग आता है? ये आता है बेटा जी आपका फॉलोइंग नाउन के अकॉर्डिंग आता है। जो अनुसरण करने वाला, बाद में आने वाला जो संज्ञा शब्द है, उसके अकॉर्डिंग इसे वहां पर लिया जाता है। तो यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब इसके मुताबिक आएगा। यहां देर ना तो एक वचन होता है, नहीं बेटा आपका बहुवचन होता है। तो यहां इसका फॉलोइंग नाउन क्या है? मैनी तो बेटा वहां क्या कहलाता है? डिटर्मिनर कहलाता है आपका। परिसीमक शब्द होता है, दृढ़ निश्चायक शब्द होता है, ठीक है। या फिर अपन ये कह सकते हैं कि निर्धारक शब्द होता है। तो यहां पर जो नाउन है ना, नाउन बताओ कौन सा है आपका वहां पर? रीजंस है। और नाउन यहां पर अपने पास में कैसा बेटा जी आपका वहां पर? प्लूरल है। प्लूरल का मतलब आपका बहुवचन है। तो यहां बहुवचन लगेगा कौन सा बेटा जी आपका वहां पर? देखो आर या फिर वर वाले में से। अब एक चीज देखो, अपने पास में बाकी चीजें काटो आप यहां पर।
क्या है, इज हट गया एक वचन, वॉज आपका हट गया, वर भी बहुवचन है, आर भी बहुवचन है, तो यहां पर वर या आर है, इसका तरीका पता करो। ये जो आर है ये किसको शो करता बताओ आपका, वहां पर प्रेजेंट को शो करता है, और वर है ना, वर किसको शो करता बताओ आपका, पास्ट को शो करता है। मुझे यहां पर दिया गया कौन सा, दिस, तो दिस किसके करीब है बेटा जी, आपका वहां पर प्रेजेंट टाइम के करीब है, इसलिए मेरा आंसर में क्या ले लूंगा, वहां पर आर ले लूंगा, बजाय किसके, आपका वहां पर वर्क के। इस तरीके से निकलेगा। अब देखो अगर इतना कच्चा खाका आपके दिमाग में है ना, तो यू आर easily accessible to the answer that is given to you, that is provided to you, that is available to you there. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है, either the cat or the dogs blank responsible for the mess। यहां पर एक टर्म आप बच्चों को पढ़ना कि यहां दिया हुआ बेटा मैस, मैस, मैस का मतलब क्या होता है वो सुनना आपका वहां पर, कि अपने पास में अगला ये कहेगा कि जब आप आइदर और लेते हैं, ठीक है, तो आइदर और में क्या होता है आपका वहां पर, सीधा सीधा आपका जो वर्ब या फिर आपका यूजेबल हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, सेकंड के अकॉर्डिंग वहां पर लिया जाएगा, उस पर आपको वहां पर यूज करना है, ठीक है। तो आप इतना ध्यान रखना कि जो आपके पास में क्या होता है वहां पर आपका मेनली नजदीक वाला जो पार्ट होता है उसका भी आंसर वहां पर आप दे सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज आपको बताना चाह रहा था, मैस, मैस का मतलब खोर खराबा, बिगाड़ करना, किसी चीज को बिगाड़ना, किसी चीज को वहां पर आपका बेतरतीब कर देना, अव्यवस्थित कर देना, मिसमैनेज कर देना, डिसऑर्डर कर देना, ये सारे मीनिंग किसके बेटा, मैस के हैं। तो एक चीज यहां पर चेक करो जरा आप कि अगला हमें कहना क्या चाह रहा है। यहां दे रहा आइदर, यहां दे रहा और, तो ये अपना वहां पर पेयरिंग है ना, ऐसा लिंकिंग डिवाइस बनेगा आपका, कंजंक्शन ऐसा बनेगा इधर और। तो आप ये पढ़ना, अगर मेरे पास में और है, या फिर मेरे पास में क्या है आपका आइदर और है, या फिर मेरे पास में क्या है आपका नॉर है, या फिर बताओ मेरे पास में क्या आपका वहां पर नाइदर नॉर है, या फिर बेटा जी मेरे पास में वहां पर बताओ क्या है आपका नॉट ओनली, और फिर यहां पर बताओ क्या है आपका बट ऑल्सो है। अगर इस तरीके से ये टर्म आपके पास में वहां पर आ रहा है, ठीक है, अगर ये चीजें आपके पास में जहन में आ रही हैं, तो अगर इनमें से किसी एक का यूज करके, एक का इंप्लीमेंटेशन करके, अगला इधर आपको वहां पर क्या देता है, एक सब्जेक्ट देता है, और यहां पर भी आपको क्या देता है, एक सब्जेक्ट देता है। मैं सब्जेक्ट नंबर 1 मान सकता हूं, सब्जेक्ट नंबर 2 मान सकता हूं, फिर हमसे डिमांड करता है कि बेटा आप यहां पर हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब लगाइए। तो इसमें हमारे पास में 3 चॉइसेस हुई, या तो हम दोनों को जोड़कर बहुवचन बना लें, या फिर अकेले पहले के अनुसार लगा दें, या फिर अकेले दूसरे के अनुसार लगा दें। तो यहां गौर करना, ये जिसके नजदीक जाएगा ना वो किसके नजदीक जाएगा, आपका सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जाएगा, दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार वहां पर इसे लिया जाएगा। आप जैसे रेन एंड मार्टिन को पढ़ते हैं तो वहां लिखा जाता है नियर टू, नियर टू जो सबसे नजदीक है, ऐसा भी लिखा जाता है। लेकिन आपको यह मानना है कि दूसरे के अकॉर्डिंग, विदाउट एनी कंफ्यूजन, इसमें कोई कंफ्यूजन वहां पर बचेगा नहीं। तो यहां गौर करो, मेरे पास में जो पहला आ रहा है, पहला कौन सा बताओ आपका, द केट, दूसरा मेरे पास में बताओ क्या है, द डॉग्स है। तो मुझे किसके अकॉर्डिंग लेना है, डॉग्स के अकॉर्डिंग, और डॉग्स मेरे पास में बेटा कैसा रहेगा आपका वहां पर, प्लूरल रहेगा, प्लूरल का मतलब बहुवचन रहेगा। तो आप इसमें से छांट लीजिए, अपने पास में यहां पर क्या दिया हुआ बताओ, इज एक वचन है, वॉज एक वचन है, और फिर से यहां पर देखना कि अपने पास में यहां एक कंडीशन दी जा रही है, किसकी कंडीशन, वहां पर आपका आर भी प्लूरल है और वह भी क्या है आपका वहां पर प्लूरल है। ये आपके पास में वहां पर बहुवचन के सेंस में है, और ये भी बताओ आपका वहां पर कैसा है, बहुवचन के सेंस में है। तो आप ये देखो कि फॉर द मेस, आपने जब पास में देखा है ना, अभी देखा ही तो है हाल ही में, कि ये किसने कचरा किया भाई, ये किसने बिगाड़ा, ये व्यवस्था किसने वहां पर बेतरतीब कर दी। अगर इसकी बात आप कर रहे हैं तो वहां वाले सेंस के अंदर गौर करना, अपने पास में प्रेजेंट टाइम आएगा, पास्ट टाइम वहां पर नहीं आएगा। तो प्रेजेंट टाइम में मैं किसको अलाउ करूंगा, आपका वहां पर आर को। ये देखो इस तरीके से छप गए, अलग चीज है आपकी, हटा देना, वो थोड़ा सा रेपिटेशन इसमें आया है आपका इस चीज का लिखने का, आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ। मैनी ए स्टूडेंट ब्लैंक फाउंड द एग्जाम चैलेंजिंग। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्हें यह परीक्षा काफी चुनौती भरी लगी है, काफी कटीले रास्तों वाली लगी है, काफी आपका वहां पर मुश्किलात भरी लगी है। तो यहां इसका यूज सीखना बेटा। डिटर्मिनस में मैं कुछ लिख रहा हूं, जैसे आपके पास मेनी आ जाए, मेनी है तो मेनी के साथ में जो नाउन इंग्लिश में काम आता है संज्ञा शब्द, वो बेटा कैसा होता है आपका प्लूरल, मतलब बहुवचन होता है, और उसके साथ में लगने वाला आपका हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब है बेटा, वो भी वहां पर कैसा रहेगा आपका वहां पर
प्लूरल ही रहेगा। लेकिन अगर मैं यहां पर ये कहता हूं कौन सा आपका, मेनी के साथ में क्या लगा दिया मैंने, ए लगा दिया, या मेनी के साथ में क्या लगा दिया, एन लगा दिया, तो इनके साथ में लिखा जाने वाला जो नाउन या संज्ञा शब्द है बेटा ये प्लूरल नहीं रहेगा, बल्कि क्या रहेगा वहां पर, सिंगुलर मतलब एक वचन रहेगा। और उसके साथ में लगने वाला आपका हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब है, बताओ ये भी वहां पर कैसा रहेगा, प्लूरल नहीं, बल्कि बेटा जी बताओ कैसा रहेगा आपका वहां पर, सिंगुलर रहेगा, मतलब एक वचन के सेंस में से देखा जाएगा। तो यहां अगला क्या कहना चाह रहा है उसको परखिएगा जरा। मेनी नहीं बेटा, मेनी ए है, और मेनी ए के साथ में स्टूडेंट ये नाउन देख लीजिए, बताओ ये कैसा है आपका, सिंगुलर है ना, तो यहां लगने वाला हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब इसी के अकॉर्डिंग आएगा, एक वचन के तरीके से वहां पर आपका देखा जाएगा। अब गौर करो, यहां हैव कैसा है, प्लूरल है, ठीक, यहां पर आर कैसा है, प्लूरल है। अब मेरे पास हैज एक वचन है और इस भी मेरे पास में कैसा बताओ आपका वहां पर एक वचन है, तो इसको मुझे ट्राई करना है, इसको मुझे वहां पर चेक करना है कि किस अकॉर्डिंग इसे निकाला जा सकता है, ठीक है। अब गौर करो, अगर मैं इज है, इज के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म ले सकता हूं क्या, देखो ये फाइंड आया है ना, फाइंड के तीनों फॉर्म आप बच्चों को पता होने चाहिए। फाइंड मेरे पास में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, मतलब प्रेजेंट फॉर्म है, इसका सेकंड फॉर्म में बोलूंगा तो ये किसमें है, पास्ट फॉर्म में है, और इसका थर्ड फॉर्म जिसे मैं क्या कहूंगा आपका पास्ट पार्टिसिपल कहूंगा, ये इस तरीके से यहां लिया जाएगा, फाइंड फाउंड फाउंड, क्या बना, फाइंड फाउंड फाउंड, इस तरीके से आपका लिया जाएगा। तो क्या हैज के साथ फाउंड अपन सुनते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो सर इज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आ सकता है क्या, कहीं आप इस हिसाब से काट दो, नहीं बेटा ऐसा काटना नहीं है, एक बार इसे समझना है। अगर ये इज अपन देखते हैं तो इज किससे निकला है, बी से। देखो बेटा बी के फॉर्म क्या होते हैं, इज एम आर वॉज वर बी बीइंग बीन, मैं फिर बोल रहा हूं इज एम आर वॉज वर बी बीइंग बीन, ये सारे किसके फॉर्म है आपके वहां पर, बी के फॉर्म है। और बी के साथ में जब भी वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो वो किसका सेंटेंस बनता है, पैसिव वॉइस का सेंटेंस बनता है, ये कृतवाच्य नहीं बल्कि क्या बनता है आपका, कर्मवाच्य वहां पर बनता है। तो आप इतना ध्यान दे लो, यहां पर ये पैसिव वॉइस नहीं है, क्योंकि जो मेरा डूअर ऑफ एक्शन है, काम करने वाला है, जो मेरा कर्ता है, जो एक्शन है कर रहा है आपका, वो कौन है, बच्चा ही तो है आपका वहां पर, ठीक है, या बच्चे ही तो हैं, तो ये तो सेंटेंस के शुरू में आया, तो ये पैसिव नहीं है बल्कि कैसा है आपका, एक्टिव स्टैंडर्ड का सेंटेंस है। तो यहां पर इसे मुझे एक्टिव में लेना है, तो यहां सीधा सीधा हैज या हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट इन नेचर में लगा दिया जाएगा। दैट विल बी द आंसर ऑफ आवर थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, सेवरल ऑफ द बुक्स ब्लैंक मिसिंग, कई किताबें क्या हैं, मिसिंग है, गायब है आपकी वहां पर। अगर इन चीजों को अपन देखते हैं तो चेक करो बेटा इसमें होगा क्या, इसका स्ट्रक्चर पढ़ लो पहले आप इजीली। मेरे पास में अगले ने मुझे खाली सेवरल नहीं, अगले ने दिया है सेवरल आओ, उसके साथ में अगला मुझसे क्या चाहता है, नाउन चाहता है, तो बेटा जी नाउन बताओ यहां पर कैसा है, प्लूरल है, और उसके साथ में लगने वाला जो क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब है, बेटा वो भी वहां पर कैसा रहेगा बताओ आपका, प्लूरल रहेगा, मतलब बहुवचन रहेगा। तो सेवरल आउ के साथ में पूरा का पूरा पैटर्न कैसा जाना बताओ, देखिए आपका प्लूरल या फिर बहुवचन के रूप में जाना है। तो यहां चेक करते हैं कि ऐसा है या फिर नहीं है। देखो सेवरल, फिर आओ, फिर द बुक्स में चेक करो, बुक्स कैसा बेटा आपका वहां पर प्लूरल, और इसके अकॉर्डिंग यहां पर भी क्या आएगा, प्लूरल आएगा, कि कई किताबें हैं वो क्या हैं, मिसिंग हैं, कई किताबें वहां पर खोई हुई हैं, कई किताबें आपको मिल नहीं रही हैं। लेकिन इतना ध्यान रखो कि जब आप यहां पर बहुवचन छाट रहे हो तो एक वचन तो पहले बाहर निकाल दो ना, इज एक वचन है, वोज एक वचन बाहर चला गया, अब आर या वर दोनों आपके बहुवचन है, इनमें से एक चीज कैसे बाहर निकालोगे। आप ये बताओ कि किताबें खोई हुई कब बता रहे हो, जब आप देख रहे हो, ठीक है, ऐसा थोड़ी कि आज आपने देखा और उसके बाद में यार आप महीने 2 महीने के बाद जाते हो बड़ी, और फिर ये कहते हो, क्या कहते हो कि यार वहां तो किताबें हैं ही नहीं आपका, तो हाथों हाथ आप चौंकते हो ना, अमेज होते हो, सरप्राइज होते हो, ठीक है, भौचक्के होकर ये चीज कहते हो, क्या कहते हो, यार किताबें कहां गई, इतनी सारी थी गायब हो गई है। तो आप जैसे क्लास से बाहर निकलते हो, मेरी किताब कहां है, मेरी बुक तो मिसिंग है, ठीक। तो ये प्रेजेंट टाइम को शो करेगा, पास्ट टाइम को शो नहीं करेगा, इसलिए यहां पर क्या आएगा बताओ आपका, आर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, द ऑडियंस ब्लैंक एंजॉइंग द परफॉर्मेंस, जो ऑडियंस है वो क्या कर रही है आपका, परफॉर्मेंस का आनंद उठा रही है। तो इतना ध्यान रखना आपका वहां पर, मैं इस चीज को क्लियर कर देता हूं आपका, कि ऑडियंस के बारे में बहुत बार यह कहा जाता है कि सर ऑडियंस क्या है आपका, एक वचन है, ऑडियंस क्या आपका वहां पर बहुवचन है। तो इसमें एक स्पेशल ट्रेट आता है, उसका ध्यान देना। कौन सा, अगर आप अमेरिकन इंग्लिश पढ़ते हैं तो वहां जाते जाते आपके जहन में एक चीज आती है, कौन सी, कि सर अमेरिकन इंग्लिश में ऑडियंस सिंगुलर बिल्कुल है बेटा, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश है ना, उसमें प्रेशर डाला जाता है और इस बात के लिए कहा जाता है कि ऑडियंस इज मोर देन वन, 2 या 2 से ज्यादा वहां पर रहेंगे तभी ऑडियंस कहलाएंगे। तो ये सिंगुलर में नहीं जाता बल्कि कहां जाता है, प्लूरल में। और हमें फॉलो अमेरिकन को नहीं करना, किसको करना बेटा, ब्रिटिश को फॉलो करना है। और ब्रिटिश इंग्लिश जो होती है उसके अकॉर्डिंग ऑडियंस कभी सिंगुलर हो ही नहीं सकता, कैसा होता है आपका, प्लूरल वहां पर बनेगा। तो प्लूरल के सेंस से 2 चीजें काट दीजिए आप, कौन कौन सा बताओ, देखें आपका वहां पर ये सिंगुलर कट गया, इज कट गया, सिंगुलर कट गया, वॉज, अब प्लूरल में क्या क्या बचा आपका वहां पर,
एक तो बचा अपने पास में आर, एक बचा वर, वही प्रेजेंट और पास्ट वाला किस्सा। तो जब ऑडियंस है वो आपका परफॉर्मेंस है उसको एंजॉय कर रही है, सीधा सीधा मीनिंग निकल रहा है प्रेजेंट का, इसमें पास्ट का कोई इंडिकेशन है ही नहीं। और बिना इंडिकेशन के हम उसे प्रेशराइज नहीं कर सकते, उसे हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते, उसे हम ऑब्लाइज नहीं कर सकते, उसे हम फोर्स नहीं कर सकते। तो ये जो चीजें आ रही हैं ये पास्ट में नहीं जाएंगी, यहां के सेंस में हम इसे लेकर जाएंगे। तो बताओ ये किस में चला जाएगा आपका वहां पर आर में। नेक्स्ट थिंग पे आओ, दीज सीजर्स ब्लैंक वेरी शार्प। ये जो सीजर्स हैं, ये जो कैंची हैं, ये क्या आपकी काफी ज्यादा आपका धारदार है आपका। तो जैसे ये चीजें आती हैं तो इसमें इतना ध्यान देखना, सीजर, सीजर का मतलब जो कैंची, सीजर्स बोलना चाहिए, खाली सीजर तो बोलना मेरा भी गलत है आपका। तो इसमें जो आपके फांक कहलाती ऐसे, ये जो फांक बनती हैं ब्लेड कहलाती है। तो कितनी ब्लेड्स हैं बेटा इसमें? दो हैं। जैसे स्पेक्टेकल्स, स्पेक्स हैं, दो आपके वहां पर लेंसेज लगे हुए हैं, आपके ग्लास लगे हुए हैं आपका, ठीक है। या फिर आप ट्राउजर्स, दो पाइचे हैं, पैंट्स दो हैं आपकी, ठीक है। तो ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिन्हें अपन गलती से एस लगने के बाद में दो यूनिट होने के बाद में भी एक मान लेते हैं, जो सरासर हमारी बेवकूफी या फिर गलती कही जा सकती है। बेवकूफी इसलिए बेटा चिढ़ना मत इस चीज के लिए, बिल्कुल कहीं इरिटेट मत होना, क्योंकि हम जानबूझ के गलती कर रहे हैं। अगला एस दे रहा है और हमें बता रहा है कि इसमें दो चीजें हैं, ये प्लूरल है, फिर भी हमारी आदत है कि उसे हम क्यूमुलेटिव अप्रोच में एक मान लेते हैं, जो चीज गलत होती है। तो ये जो सीजर्स वर्ड है आपका, जिसे कैंची कहते हैं, बेटा ये बताओ कैसा है आपका? प्लूरल है, मतलब बहुवचन के सेंस में आपका लिखा जा रहा है। अब यहां से एक वचन को काट दीजिए, इज कटेगा, वॉज कटेगा। अब फिर से देखो आ ओवर, ठीक है। अब आपने कहा कि ये दीज, ये जो शो कर रहा है ना, ये प्रेजेंट टाइम को शो कर रहा है। अगर यहां पर दोज आता तो ये दूरी को और पास्ट टाइम को शो कर सकता था, लेकिन मेरे पास दीज है, प्रेजेंट टाइम को शो करेगा, इसलिए मैं पास्ट टाइम के वर्ग को यहां से बाहर कर दूंगा और मेरा आंसर क्या लेकर आऊंगा? बताओ, आपका आर लेकर आऊंगा। इस तरीके से ये डीलिंग होगी, ठीक। तो यहां आंसर लिख देता हूं आपका, कैसा बनेगा बेटा? आ। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, ऑल ऑफ द मनी ब्लैंक गॉन। सारा का सारा पैसा जा चुका, लुट चुका, पिट चुका, जो भी आदमी इसे बोल रहा है ना आपका, उसके बारे में ये चीज कही गई है। तो आप ये गौर करो ना कि पहली बात तो ये बताओ, मेरे पास में जो मनी वर्ड है, मनी वर्ड कैसा बेटा आपका? अनकाउंटेबल है। अब थोड़ा सा चौंकेंगे कि सर कहीं आप भूलवश गलत तो नहीं लिख गए? बेटा बिल्कुल गलत नहीं लिखा है। अनकाउंटेबल का हिंदी मीनिंग क्या होता है आपका? अगणनीय होता है, या दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो इसे क्या कहा जा सकता है आपका? मात्रा सूचक। आप कहेंगे सर जो मनी का मतलब पैसा होता है तो ये तो गिना जा सकता है ना। तो बेटा एकदम एग्जैक्ट वर्ड आप हिंदी के हिसाब से निकालना। मनी के मायने क्या होते हैं? धन होते हैं। आपने कभी बोला है कि मेरे पास 5 धन है, मेरे पास में 83 धन है, मेरे पास में 82 धन है, मेरे पास में 91 धन है, मेरे पास में 99 धन है, मेरे पास में 164 धन है? नहीं बोला ना। आपने ऐसा बोला मेरे पास कम धन है, मेरे पास में थोड़ा धन है, मेरे पास बहुत धन है, मेरे पास ज्यादा धन है, ठीक है। इस तरीके से आपने बोला है, तो ये हमेशा अनकाउंटेबल में काउंट हो जाएगा। लेकिन इसकी जो ब्रांचेस हैं, जैसे आप डॉलर की बात करते हैं, आप रुपया की या रुपीस की बात करते हैं, आप वहां पर यूरो की बात करते हैं, टका की बात करते हैं, स्टर्लिंग की बात करते हैं, पाउंड्स की बात करते हैं, आप वहां पर रियाल्स की बात करते हैं, आप वहां पर दरहम्स की बात करते हैं, अगर इस तरीके से लीरा वगैरह की बात करते हैं, तो ये जो सारी मुद्राएं हैं ये करेंसी में कैसी होती हैं? प्लूरल होती हैं। लेकिन यहां पर ये जो सेंस है कौन सा है आपका? वहां पर काउंटेबल में, प्लूरल में भी काउंटेबल, सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल हो सकता है। मैं यहां फिर लिख रहा हूं कि जैसे मैंने बोला है वो प्लूरल बोला है। कैसा प्लूरल? जब एक से ज्यादा हो। लेकिन काउंटेबल या गणनीय होता है बेटा, उसे आपका सिंगुलर एक वचन में भी रखा जा सकता है और उसे आपका बहुवचन में भी रखा जा सकता है। जैसे मैं दोबारा समझा दूं कि अगर मान लो मेरे पास में 1 रुपया है तो काउंटेबल सिंगुलर है, मेरे पास में वहां पर 10 रुपीज हैं, ठीक है, तो काउंटेबल प्लूरल के सेंस में चला जाता है। लेकिन जो मनी शब्द है वो सिंगुलर होगा, मतलब बहुवचन को मुझे यहां से काट देना चाहिए। है वो बहुवचन है, आर आपका बहुवचन है, मेरे पास में इज और हैज, ठीक है, इतना मिला है आपका। ऑल द मनी, ठीक है, इतना बोला कि सारा पैसा जा चुका, मतलब हमने क्या कर दिया? आपका खर्च कर दिया। कहीं पर भी ये पैसिव कंस्ट्रक्शन आपका बनाता नहीं है। पैसिव बनाता, बोला ना इज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, पैसिव बनाता तो मैं क्या ले आता? इसमें आपका बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म या इज के साथ में थर्ड का फॉर्म ले आता, जबकि ऐसा वहां पर है ही नहीं। तो मेरा सीधा सीधा आंसर क्या होगा? आपका हैज होगा। अगले सवाल पे चलिए, द कॉस्ट ऑफ द टिकट्स ब्लैंक क्वाइट हाई। अभी देखो ये भी प्रेजेंट की बात हो रही है कि जो टिकट्स की जो कीमत है वो क्या है? काफी ज्यादा है आपका। तो पहला तो इसका मैनर चेक करना। अगर मुझे पहले नाउन दिया जाता है, मेरा पहला नाउन है, और उसके बाद में मेरे पास में यहां पर क्या होता है? कोई प्रेपोजिशन आ जाता है, कोई पूर्व सर्ग वहां पर आपका दे दिया जाता है, और उसके साथ में यहां पर फिर से मुझे क्या मिलता है? बताओ, आपका सेकंड नाउन मिलता है, और फिर मुझे यहां पर क्या चेक करना पड़ता है? आपका हेल्पिंग वर्ब या फिर मैन वर्ब, इसको लेना पड़ता है। तो बेटा ये किसके अकॉर्डिंग लगता है? फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग लगता है, इसको प्रीफर वहां पर
करेगा। तो गौर करो, मेरे पास ये जो सेंस मिला, ये बताओ कॉस्ट क्या है, मेरा नाउन फर्स्ट है, और यहां पर टिकट्स है, ये बताओ क्या आपका नाउन सेकंड है, और ये जो अव मेरे पास में आ रहा है, बताओ ये अव किसके लिए आ रहा है आपका, वहां पर प्रीपोजिशन के लिए आ रहा है या फिर पूर्व सर्ग के लिए वहां पर आ रहा है, संबंध सूचक अव्यय से कहा जा सकता है आपका। तो ये कॉस्ट का मतलब कीमत होता है, और कीमत के जो मायने में लेना चाहूंगा तो कीमत वहां पर मेरे पास में कैसा है, अनकाउंटेबल है, ठीक है, वही चीज मनी वाली। और अनकाउंटेबल कैसा है आपका, बताओ सिंगुलर है, एक वचन वहां पर रहेगा, तो मुझे इसमें से एक वचन छांटना है, बहुवचन को मुझे हटा देना है, तो आर बहुवचन हटेगा, वर बहुवचन हटेगा, और जिसकी कीमत आप बता रहे हो आपके हाथों में है, आपके पास में है, आप खरीद रहे हो वहां पर या सामने वाले के हाथों में, तो प्रेजेंट टाइम को शो कर रहा है, तो पास्ट टाइम के लिए इसमें कोई जगह नहीं है, तो इसका आंसर बेटा क्या बन जाएगा, वहां पर इज बन जाएगा, दैट इज दैट। ठीक, चलिए अगले सवाल की तरफ। अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स ब्लैंक परफॉर्मिंग एट द फेस्टिवल, फेस्टिवल के मायने क्या होते हैं, त्योहार या उत्सव होता है, सिंगर्स का मतलब गायक होते हैं, परफॉर्मिंग का मतलब जो आपका परफॉर्म कर रहे हैं, उत्सव वहां पर आपके मना रहे होते हैं, तो इसको आप चेक करना वहां पर इसका मैनर क्या है, इसका वहां पर तरीका स्ट्रक्चर क्या बनेगा। जब आपको फ्रेज मिलता है ए ग्रुप ऑफ, ए ग्रुप ऑफ के साथ में जो नाउन आपको वहां पर चाहिए, ये बेटा नाउन कैसा है आपका, वहां पर गौर करना प्लूरल आएगा, बहुवचन आएगा, लेकिन इसके साथ में लगने वाला जो हेल्पिंग वर्ब या फिर मैन वर्ब है ना, ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, और ये प्लूरल होने के बावजूद भी हमसे क्या अप्लाई करवाएगा, वहां पर सिंगुलर एक वचन अप्लाई करवाएगा। तो जरा मैच करें कि ये स्ट्रक्चर यहां अप्लाई होता है या नहीं होता है। मेरा यहां पर फ्रेज क्या है, ए ग्रुप ऑफ है, और यहां पर गौर करना मेरे पास में सिंगर्स, सिंगर्स कैसा है बताओ आपका, प्लूरल है, लेकिन यहां इसके अकॉर्डिंग मुझे यहां क्या लेना है, प्लूरल लेना है या फिर आपका सिंगुलर लेना है, सिंगुलर एक वचन लेना है, मतलब बहुवचन को मैं काट दूंगा, बहुवचन वर यहां से कट गया, आर यहां से कट गया। वही चीज आप फेस्टिवल है, फेस्टिवल में यहां पर पास्ट टाइम नहीं ले रहे, पास्ट टाइम का कोई द्योतक आपके पास है ही नहीं, कोई वहां पर समझाने वाला है ही नहीं कि ये पास्ट टाइम है, तो सीधा सीधा बात किसकी हो रही है, आपकी प्रेजेंट टाइम की हो रही है। दैट्स व्हाई वी कैन रिमूव दिस ऑप्शन एंड आवर आंसर इज देयर, ये रहा आपका, ठीक है। अगली पे चले आपका वहां पर क्वेश्चन नंबर 10, एवरीबॉडी ब्लैंक वेलकम टू जॉइन अस, यहां पर हर व्यक्ति का स्वागत है कि वो हमें क्या करे, ज्वाइन करे, हर आदमी यहां पर आए। तो गौर करो, अपने पास इंग्लिश में कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं आपके, जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम माने जाते हैं। मैं कुछ शब्द लिख देता हूं, इससे मिलते जुलते आपको पता चले, जैसे एवरी है, तो एवरी से बनने वाला मेरे पास में क्या आता बताओ आपका, एवरीवन है, या फिर बताओ मेरे पास में क्या जाएगा बताओ आपका वहां पर, एवरीबॉडी है, या फिर बताओ मेरे पास में इसमें क्या आना चाहिए आपका, एवरीथिंग है, इस तरीके से लिया जा सकता है। या फिर मेरे पास में टर्म बताओ क्या हो सकता है आपका, नो वन हो सकता है, या फिर मैं इसे किस में ले सकता हूं बताओ आपका, नोबडी में ले सकता हूं, या फिर मेरे पास में जो टर्म है बताओ कौन सा है आपका, नथिंग है, या फिर मेरा जो टर्म है वो कौन सा बताओ आपका, समवन आ सकता है, या मैं इसमें किस में ले सकता हूं आपका वहां पर, समबडी में ले सकता हूं, या फिर इसी चीज को मैं किस में लेकर जा सकता हूं बताओ आपका वहां पर, समथिंग के अंदर लेकर जा सकता हूं, या फिर मैं इसी चीज को एनी से जोड़ सकता हूं, तो मेरे पास में क्या बनेगा, एनीवन हो सकता है, या फिर बेटा क्या आ सकता है आपका, एनीबॉडी हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है आपका, एनीथिंग हो सकता है। अगर आप टोटली इनको गिनते हैं तो बेटा देखना आपका 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 12, 12 शब्द आपके हैं ना, इनके साथ में जो भी आपका वहां पर हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब आपको अप्लाई करना होता है, प्रयुक्त करना होता है, लगाना होता है, तो बेटा जी वो हमेशा कैसा रहना है, सिंगुलर, एक वचन वहां पर रहना है। तो चेक करो, यहां से जो बहुवचन को बाहर फेंको, आपका वह बहुवचन है, आर आपका बहुवचन है, और क्या कहा, सबका स्वागत है, आइए हमें ज्वाइन कीजिए, ठीक है। तो कब की बात कर रहे हो, प्रेजेंट की बात कर रहे हो ना, तो पास्ट फिर से हट जाएगा, वॉज यहां से चला जाएगा, बेटा से वाज मत पढ़ना, वॉज पढ़ेंगे, यहां आंसर बनेगा इज। आज की क्लास का लास्ट सवाल, 11 सवाल लेकर आया हूं आपके लिए, शुभ आंकड़े में ऑस्पिशियस आपका। द कमिटी ब्लैंक डिसाइडेड ऑन द न्यू पॉलिसी, समिति है उसने निश्चय किया है कि वो नई पॉलिसी, नई नीति के अकॉर्डिंग क्या करेगी, आपका वहां पर काम करेगी। तो गौर करो, यहां पर अपने पास में कुछ वर्ड्स मैं आपको लिख कर दे रहा हूं, जैसे एक वर्ड यहीं से उठाते हैं आपका कौन सा, कमिटी, कमेटी नहीं होता बेटा, हिंदी में ले जाकर आप बोल सकते हो, इंग्लिश में इसका शुद्ध उच्चारण क्या होता है, कमिटी। या फिर मेरे पास में जो टर्म है बताओ, ये टर्म क्या है आपका, काउंसिल, काउंसिल का मतलब परिषद है। या फिर मेरे पास में वर्ड क्या बताओ आपका वहां पर, कैबिनेट, कैबिनेट का मतलब मंत्रिमंडल है। या फिर मेरे पास में यहां पर जो टर्म है बताओ, ये टर्म मेरे पास में क्या बताओ आपका वहां पर, पार्लियामेंट है, संसद हो सकता है, पार्लियामेंट नहीं बेटा, इट इज नॉट अबाउट पार्लियामेंट, पार्लियामेंट, ठीक है। बहुत बार आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं, तो उसमें ये वर्ड आता होगा ना, पार्लियामेंट। ये हिंदी में हमने इतना बिगाड़ कर दिया है, इतना उच्चारण विकृत बना दिया कि पूछो मत। दिस इज नॉट पार्लियामेंट, ये क्या है, पार्लियामेंट। कभी आपका फोनेटिक वाला वीडियो लेकर आऊंगा तो मुझे आप याद दिलाइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर, तब मैं क्या करूंगा, आपका इसका फोनेटिक आपको बना के आराम से समझाऊंगा कि किस तरीके से आपका उच्चारित किया जाता है। या फिर आपके पास में असेंबली वर्ड हो सकता है, असेंबली का मतलब किससे, आपका सभा से लिया जाता है। या फिर आपके पास में जूरी हो सकता है, जूरी का मतलब आपका न्यायिक खंडपीठ है, न्यायाधीशों की जो आपकी बेंच है, समूह है आपका, उसे जूरी कहा जाता है। इन सब के अंदर आप देखोगे ना,
तो आपके पास में 3 या 3 से ज्यादा सदस्य होने जरूरी हैं, नितांत आवश्यक हैं, अपरिहार्य हैं, अवश्यम भावी हैं। 3 या 3 से ज्यादा आपको वहां पर जरूर मिलने हैं। ठीक, तो ऐसे में इनका निर्णय है, इनका जो डिसीजन है, इनका जो वर्डिक्ट है, इनकी जो ओपिनियन अवधारणा है, इनकी जो कॉन्सेप्ट है, इनका एप्टीट्यूड है, इनका एटीट्यूड है, इनका इंटरेस्ट है, इनकी हॉबी है, एवरीथिंग अगर वो यूनेनिमस है, एक मत है, सर्वसम्मत है, एक ही विचारधारा पर टिके हुए, तो बेटा वो रहेगा एक वचन। लेकिन अगर वो अलग अलग विचारधारा पर टिके हुए, तो बेटा वो क्या है आपका बहुवचन। तो मैच करते हैं। पहली बात कि कमेटी है, उसने निश्चय किया है कि नई पॉलिसी पे काम करेंगे, मतलब सारे एक मत है, सारे सर्वसम्मत है, तो एक वचन रहा ना आपका। और एक वचन रहने का मतलब यहां से बहुवचन को बाहर फेंकिए, हैव और आर को। अब गौर करो, ये कमेटी खुद डूअर ऑफ एक्शन है, काम करने वाली है, तो ये सब्जेक्ट या डूअर ऑफ एक्शन सेंटेंस के शुरू में है, तो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, इसलिए यहां पर मैं इस चीज को बाहर करूंगा, क्योंकि इज है ना वो बी का फॉर्म है, बी के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म आने का मतलब पैसिव बनता है, तो पैसिव कंस्ट्रक्शन, पैसिव संरचना मुझे मिली नहीं है, और डेफिनेटली मैं यहां किसको लेकर आऊंगा बताओ, आपका हैज को लेकर आऊंगा। क्या बना, द कमिटी हैज डिसाइडेड ऑन द न्यू पॉलिसी। तो आज के जो सवाल हैं, उम्मीद करता हूं कि बेहतर तरीके से आपका रिवाइज हुआ होगा। ठीक है, लेकिन इसका एक पार्ट मुझे और डालना है, और चिंता मत करें, मैं अभी एक एक वीडियो डाल रहा हूं आपका, हो सकता है लास्ट के 10-12 दिनों में मैं आपके 2-2 3-3 वीडियोस भी वहां पर डाल दूं, तो चिंता क्यों करते हो, मैं हूं ना। ठीक है, भरोसा रखोगे अपने भाई के ऊपर, आपका पिता समान मान लीजिए, मजाक मजाक में कहता हूं ज्यादा छोटे हो तो दादाजी मान लीजिए, क्यों। ठीक, चलिए अपन वहां बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी दोस्तों से इजाजत चाहूंगा, शब्बा खैर।